वर्स 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाभावो नैवम शोची तुम हिरस। अगर यदि तू इसको सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, अथ यदि चैनम नित्य जातम की आत्मा आती जाती रहती है। अर्जुन, अगर तू ऐसा भी मानता है कि आत्मा आती है और मरने के बाद चली जाती है, नित्यम मन्यसे मृतम, तो ऐसा मानता है कि मरती है मृतम, तब भी महाभावो, हे महावीर अर्जुन, तो भी इस प्रकार का शोक करना योग्य नहीं। अभी कृष्ण आत्मज्ञान से छोड़ दिया, उन्होंने रास्ता ही छोड़ दिया उसको। तो लगा कि अभी आत्मज्ञान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी मान चल, तो भी ये शोक करना योग्य नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का कॉन्वर्सेशन है, काउंसलिंग हो रही है। कृष्ण का जो ये शब्द है ना, ये जो शब्द बोले श्लोक 26 के अंदर, वो शब्द बहुत अद्भुत है। अब कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, अब कृष्ण अर्जुन की मजबूरी देख के कहते हैं कि लेकिन तुम कैसे समझ पाओगे आत्मा अमर, तुम कैसे जान पाओगे इस क्षण में कि आत्मा अमर है, क्योंकि एक क्षण में तुम एकदम शोक में छोड़ दो। तुम यही मान लो जैसा कि तुमने माना है कि आत्मा मर जाती है, सब समाप्त हो जाता है। महाभावो अर्जुन, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर ऐसा ही तुम जानते हो तब भी मृत्यु के लिए शोक करना क्यों? आंसर नेक्स्ट श्लोक में है। नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक 27 में इसी बात को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट ही जाता है उसको मिटाने की इतनी चिंता क्या है? जो मिट ही जाएगा, तुम नहीं मिटाओगे तो भी मिट जाएगा, तो उसको मिटाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो मिट ही जाना है उसमें हिंसा क्या? अगर धर्म के अनुकूल है तो हिंसा क्या? ऐसा तो नहीं है कि तुम बैठे और तुमने डिसाइड किया कि मुझे इसको मारने का मन कर रहा, जाके मार रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। सारे के सारे विकल्प खत्म करने के बाद, सारे के सारी चॉइसेस खत्म करने के बाद हम आज इस स्थिति पे खड़े हैं ना। धर्म के सारे दरवाजों को खटखटाने के बाद यहाँ खड़े हैं ना। क्षमा करने के बाद यहाँ खड़े हैं ना। हर वो चीज जो कि धर्म के अनुकूल है वो करने के बाद यहाँ खड़े हैं ना। तो जस्ट बिकॉज आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ये तो मेरे भाई बंधु हैं, तो तुम धर्म को छोड़ दोगे और मरोगे नहीं? ये क्या मतलब? अर्जुन फंसा हुआ है अपनी जंजीरों। कृष्ण गांठ खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं जानते हैं जब तक अर्जुन खुद की गांठ नहीं खोलेगा ये खुद, तो बातों से, ज्ञान से कृष्ण अर्जुन के अंदर को जागृति करने की कोशिश कर, तभी आत्मज्ञान को साइड पे रख दिया, क्योंकि अभी उसको समझ में नहीं आएगा। और इस मोमेंट में तो समझ आना और भी डिफिकल्ट, और बहुत क्लियर बोल दिया कि अब तेरे को तो समझ में आएगा नहीं, तो देख ले, तो कुछ भी जानता हूं तो भी बेवकूफी कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। यहीं पर कृष्ण अर्जुन को यही बोलने की कोशिश करे, तो भूल जा आत्मा को, डायरेक्ट ज्ञान मत ले, तो वहीं से शुरू कर जहां तू है। पहले ये मान कि तू सोया हुआ, तो जगा रहे, और धीरे धीरे उसको विकसित करेंगे, अगले श्लोक में विकसित करेंगे। एक जागरूकता ही अगर विकसित हो जाए तो आत्मा के साक्षात होने जाए, और जागरूकता ही अगर पूर्ण हो जाए तो समग्र जीवन परमात्मा में परिवर्तित